नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपको भूगोल विषय पढ़ाऊंगा। भूगोल के अंदर जो हमारा सिलेबस है, जो विश्वविद्यालय ने हमारा सिलेबस तय किया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पूरी कक्षाएं समय समय पर करवाता रहूँगा। आप लोग बड़े ही ध्यान से, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का, बीच में अपने मास्क का, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने ये तय किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं अपनाई जा सकती, चूँकि अपना रहे हैं, लेकिन इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हमें ऑनलाइन क्लासेस का गवर्नमेंट ने जो है निर्देश दिया है। हमारा जो भूगोल विषय है, इसके अंतर्गत हमारा जो प्रथम भाग है उसे भौतिक भूगोल बोलते हैं, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग 75 नंबर का आता है। जो इसमें हमारा दूसरा भाग है वो संसाधन एवं पर्यावरण, वो भी 75 नंबर का रहेगा। तीसरा हमारा प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल का जो वर्क रहता है वो हमारे 50 नंबर का रहेगा। इस प्रकार तीनों जो पार्ट हैं इनको मिला करके हमें कुल 200 नंबरों में से 200 जो अंक होते हैं उनमें से अंक प्राप्त करने हैं। तो हमारा जो भौतिक भूगोल है, मैं आपको प्रथम किताब की प्रथम प्रश्न पत्र है उसकी बात करूंगा। भौतिक भूगोल जो कि हमारी प्रथम प्रश्न पत्र है, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत जैसा कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत, जैसा कि इस जो हमारी प्रथम प्रश्न पत्र है इसके अंतर्गत भौतिक भूगोल में हम लोग स्थल मंडल, दूसरा इसमें आ जाएगा वायुमंडल, तीसरा हमारा इसमें आ जाएगा जलमंडल, और चौथा जो है वो इसमें आ जाएगा जीव मंडल। ये हमारे सारे जो भौतिक भूगोल है इसके अंदर ये सारे घटक हैं। इन घटकों के अंतर्गत रहते हुए हमने भौतिक भूगोल का अध्ययन करना है। क्योंकि हमारे पास भौतिक भूगोल के अंदर स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, ये हमारे पाठ्यक्रम है, हमारे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत ये हमारे तीन जो पार्ट मैंने आपको बताए, ये तीनों पार्ट जो है इनको हम आगे डिटेल में, आगे विस्तृत रूप में हम इसका अध्ययन करेंगे। क्योंकि जीव मंडल का अध्ययन इस सिलेबस में नहीं है, हालांकि बीच में आगे जो हमारे दूसरी जो क्लासेस में आएंगे वहाँ इनका अध्ययन हम करेंगे, लेकिन अभी इसका कोई विस्तृत रूप हमारे पास पढ़ने को बीच में नहीं आएगा। तो इसके अंतर्गत आप लोग बड़े ही ध्यान से जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब तक हम हमारी किसी भी किताब को, किसी भी प्रश्न पत्र को यदि हम पढ़ने से पहले अगर उसका सिलेबस या पाठ्यक्रम नहीं देखेंगे
तो निश्चित रूप से हम एक बहुत बड़ी विडंबना में फंस जाते हैं। क्योंकि जब तक हमारे पास पाठ्यक्रम नहीं है, हमें मालूम नहीं है कि हमें जाना किधर है, तब तक हम किसी भी विषय का अध्ययन अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे ये विस्तृत चर्चा कर रहा हूं कि हमें किसी भी किताब को जो हमारे पाठ्यक्रम में दी है, जो हमारे सिलेबस में दी हुई है, जो हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे विश्वविद्यालय ने जो पाठ्यक्रम तय किया है, उसी के अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि भूगोल, भौतिक भूगोल का बहुत बड़ा विस्तृत रूप है, लेकिन अलग अलग कक्षाओं में जाकर भिन्न भिन्न प्रश्न पत्रों के माध्यम से हम इसे पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही बात करेंगे। भौतिक भूगोल में सबसे पहले जो आपकी इकाई आती है, भौतिक भूगोल के अंतर्गत जब हम आगे इसमें बढ़ेंगे तो सौर मंडल में जब हम विस्तृत रूप में आगे जाएंगे तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में इस जो भौतिक भूगोल का पहला जो इकाई है उसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ निहारिका परिकल्पना, इसके साथ साथ ज्वारीय परिकल्पना, इसके आगे हम लोग एक भूगोल लेता हुए हैं बिग बैंग। ये हमारे क्या है, भूगोल लेता है। हमारे बिग बैंग भूगोल वेता का एक सिद्धांत है जिसके बारे में हम बाद में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ये आपकी सौर मंडल के अंतर्गत आने वाली जो इकाई है, प्रथम जो इकाई है उसका एक तरह से अध्याय है। दूसरी, इसमें हम लोग आगे से बढ़ेंगे तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक और रासायनिक, पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक और रासायनिक अवस्था, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। फिर जो इसकी आगे जाकर के संरचना एवं
कटिबंध। ठीक है, उसके बाद इसको आगे हम बढ़ते हुए, जैसे इस इकाई के अंदर ही हम आगे बढ़ेंगे। अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर कौन थे? ये एक भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की परिकल्पना के बारे में विस्तृत अपने विचार दिए हैं। तो इसके बारे में हम लोग जो महाद्वीपीय विस्थापन है उसके सिद्धांत को सबसे ज्यादा, यदि किसी व्यक्ति को, किसी भूगोलवेत्ता को, किसी वैज्ञानिक को, जिसने जितने लोगों ने अध्ययन किया है, उन सब में वेगनर की जो मान्यता है, वेगनर का जो सिद्धांत है, उसको ज्यादातर लोगों ने माना है। इसलिए हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत को विस्तृत रूप में देखेंगे। वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया है। क्योंकि हम वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को हमारे सिलेबस के अनुसार इसका अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिकी। ठीक है, प्लेट विवर्तनी जो हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो प्लेटें हैं उनके बारे में विस्तृत अध्ययन हम लोग करेंगे। उसके बाद आता है आपका समस्थिति संतुलन का एक सिद्धांत है, जो कि सिलेबस में समस्थिति लिखा हुआ है। समस्थिति संतुलन का सिद्धांत है, जिसके बारे में हम लोग बाद में विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम आगे निकलते हैं पर्वत निर्माण का सिद्धांत। हमारे जो पर्वत हैं उनकी वो कैसे बने, उनका निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। क्योंकि इसमें कई वैज्ञानिकों ने अपने विचार दिए, कई भूगोलवेत्ताओं ने अपने विचार दिए हैं। जैसे जोली कोबर ऑर्थर होम्स, ये जितने भूगोलवेत्ता हैं, इन भूगोलवेत्ताओं ने जो हमारे पर्वत निर्माण के सिद्धांत हैं वो दिए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मान्यता जो पर्वत निर्माण सिद्धांत की है, वो जो कोबर है, कोबर के पर्वत निर्माण सिद्धांत को सबसे ज्यादा मान्यता मिली हुई है। इसलिए हम कोबर पर विशेष ध्यान देंगे, बाकी सबका अध्ययन हम इसमें करेंगे।